हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम की सप्लाई करता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके फंडामेंटल्स समझेंगे, उसके फाइनेंशियल समझेंगे और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि एफआईआई का स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कंपनी की जो हिस्ट्री रही है, कैसे रिटर्न्स इसने दिए हैं। लगभग 1996 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो उसी टाइम इसका आईपीओ आया था। तब से अभी तक कंपनी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 5 सालों में कंपनी का कैसा रिटर्न्स रहा है, जो भी इनका पास्ट में बोनस या स्प्लिट इन्होंने अनाउंस किया था उसके रिलेटेड भी सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इनके टारगेट प्राइस क्या ब्रोकरेज फर्म से दिए हैं और इनकी करंटली ऑर्डर बुक क्या है। इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि कंपनी आखिर क्या क्या सप्लाई करती है, 90% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन डिफेंस रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती हैं उनकी ही सप्लाई से इनका जनरेट होता है। तो ये उन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को अगर समझा जाए कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डिफेंस सेक्टर को कंपनी सप्लाई करती है, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट राडार्स, सेमीकंडक्टर्स, तीसरा मिसाइल्स भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। मिसाइल्स के जो भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती है। उसके बाद सिमुलेटर्स। सिमुलेटर्स क्या होते हैं? जो भी वार लाइक सिचुएशन होती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए अब फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, सिमुलेटर्स के थ्रू यहीं लेबोरेटरीज में प्रोवाइड करा जाता है, जिससे कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और वार फील्ड में उस प्रैक्टिस का फ़ायदा उठा सकें। पहले से प्रिपरेशन के लिए सिमुलेटर्स का यूज किया जाता है। इन 4 चीज़ों की कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करती है। उसके बाद कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इनके पी रेशियो, मार्केट कैप क्या है, आरओसीई क्या है, आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, एफआईआई की शेयर होल्डिंग क्या है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,87,000 करोड़ के आसपास है प्रेजेंटली। कंपनी अभी करंटली 400 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। इसके अगर 52 वीक लो की देखा जाए तो 240 का है, 52 वीक हाई 400 के आसपास, मतलब अपने 52 वीक हाई पे ही करंटली स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं करंटली, एचएएल को अगर छोड़ दें आप, तो जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे ही ओवर वैल्यूड हैं, क्योंकि जो अभी वार लाइक सिचुएशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद से डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा रुचि ज़्यादा दिखाने लगे, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए। बट उसके बाद अगर आरओसी देखेंगे तो 40% बहुत ही अच्छा आरओसी माना जाता है, 40% के आसपास, और आरओई 30%। दोनों आरओसी और आरओई अगर 20% के ऊपर है तो इसका मतलब बहुत ही शानदार कंपनी है और जो फ्यूचर में इनके ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं बहुत हाई हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि एक पीएसयू कंपनी है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, मतलब प्रेसिडेंट ही है। तो यहाँ पे कोई प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है और डीआईएच का भी इंटरेस्ट इस स्टॉक में लगातार बना हुआ है और मोर देन 20% के आसपास डीआईएच की शेयर होल्डिंग मेंटेन्ड है। इसके बाद कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहा है हर साल। 2020 में अगर देखा जाए तो 13,000 करोड़ के आसपास कंपनी के जो रेवेन्यू थे, और वही 2024 में कंपनी के रेवेन्यू लगभग 90% इंक्रीज के साथ 21,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। वहीं कंपनी के अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट केवल 1,800 का था, जो कि लगभग 2.5 गुना होकर 2024 में 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंसेस है, कंटिन्यू इनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको, कोई इसमें डिक्लाइन नहीं है बीच में। अब अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात की जाए तो प्रेजेंटली 71,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक है। इसके साथ साथ इनको उम्मीद है कि 27,000 करोड़ के जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो उसकी भी ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव होंगे, जिसकी इनको अगर ऐड कर देंगे तो ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इनके ऑर्डर बुक हो जाएंगे टोटल अभी करेंटली। और इस साल की अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो टोटल इनको ऑर्डर्स लगभग 57,000 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिसीव हुए हैं। इसके साथ साथ इनकी अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी, उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। उस एमओयू के अंडर में जो अभी तक इंडिया को सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट करना पड़ता था चाइना से, ताइवान से, जो मेनली सेमीकंडक्टर्स का पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर सप्लायर माना जाता है, वहाँ से अभी तक इंडिया की डिपेंडेंसी थी। इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी और मेनली सेमीकंडक्टर्स की, उसको ताइवान से और चाइना से इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था। बट इस एमओयू के बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर इंडिजिनसली सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी अब डोमेस्टिकली ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडियन मार्केट में जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, सेमीकंडक्टर्स की, उसको फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। जेपी मॉर्गन जो कि ब्रोकरेज फर्म है, उसने ओवरवेट रेटिंग दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और इनके जो टारगेट हैं वो 445 रुपीज़ के रखे हैं, लगभग 450 के। करंटली जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 400 के आसपास। यहाँ से अगर देखा जाए 15% के आसपास इसमें इन्वेस्टर्स को अभी भी रिटर्न मिलने के चांसेस हैं।
जबकि अगर कंपनी का जो 52 वीक लो है जो कि 240 के आसपास फरवरी या मार्च के आसपास जो ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट डाउनफॉल चल रहा था एफआईआई की बिकवाली की वजह से और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, उस टाइम पे कंपनी ने अपना 52 वीक लो 240 का है जो उसको टच किया था। उससे अगर कंपेयर करें तो पिछले 2-3 महीने में कंपनी ने लगभग 100% के आसपास रिटर्न्स दे दिए हैं, जो कि 240 से बढ़कर सीधे 445 के आसपास इसके टारगेट बताए जा रहे हैं। तो अगर ये टारगेट्स को कंपनी टच करती है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा जो है केवल 2 से 3 महीने में डबल हो गया। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मोनोपोली है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी सप्लाईज होती हैं इंडियन डिफेंस, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इन्हीं को ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। और मोनोपोली कंपनी है और एक पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट की भी बैकिंग है, सपोर्ट है। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होने का या आगे इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये था बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।